सास संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी, दासी आशा करती है कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। वो माता जी से अरदास करेगी कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। सास संगत जी, सास संगत जी, दासी आपको एक विचार बताने जा रही है जिससे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी विचारों को आप सुनेंगे तो आपका मार्गदर्शन होगा। सास संगत जी, आप इस विचार को ध्यान से सुनना। सास संगत जी, सास संगत जी, एक निरंकारी सत्संग भवन में एक बहुत ही अच्छा परिवार था जो हमेशा सत्संग सिमरन में जुड़ा रहता था। सास संगत जी, और वो सत्संग में तो जुड़ा ही था सास संगत जी, लेकिन अपने घर पर भी वो हमेशा सत्संग के नियमों के आधार पर ही चलता था। सास संगत जी, और उनके घर पे आदत थी कि वो कुछ भी खाने से पहले माता जी को भोग जरूर लगाते थे। सास संगत जी, अगर वो चाय वगैरह कुछ भी खाते थे तो पहले माता जी को भोग लगाने के बाद ही खाया करते थे। सास संगत जी, और उनकी इसी अच्छी विचार धारणाओं के साथ उनका परिवार बहुत खुशियों के साथ अच्छे से रहा करता था। और उनकी हमेशा आदत थी, वो हमेशा कुछ कार्य करने से पहले ही पहले माता जी का सिमरन अरदास करते थे। सास संगत जी, और उनका लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। सास संगत जी, तो सास संगत जी, एक उनका छोटा सा बेटा था जो 5 साल का था। वो भी उनकी अपनी माता को देखा करता था कि मेरी माँ कैसे माता जी को भोग लगाती है। तो उसके मन में एक विचार आया सास संगत जी कि आज मैं भोग लगाऊंगा माता जी को। और वो कहने लगा कि माँ आज मैं भोग लगाऊंगा। माँ बोली तुम बहुत छोटे हो, तुमसे कुछ गलती हो जाएगी, तुम रहने दो, मैं लगाती हूँ, तुम बाद में कर लेना। लेकिन वो बच्चे ने, सास संगत जी, एक जिद ठान ली थी कि नहीं, मुझे तो भोग लगाना ही है और वो भी आज ही लगाऊंगा मैं। तो उसकी माँ किचन में खाना देने जाती है, वैसे ही वो रोटी का टुकड़ा उठाकर माता जी की तस्वीर के सामने भोग लगाने लगता है। जब वैसे ही उसकी माँ आ जाती है सास संगत जी, और वो बच्चा रोटी का टुकड़ा उससे माता जी की तस्वीर पर ही गिर जाता है। सास संगत जी, माता जी अपने मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। तो वहां पर दास लोग ने पूछा कि माता जी आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं आज? तो बोलती हैं कि मैं अभी अभी एक छोटे से बच्चे ने मुझे भोग लगाया है और मेरी प्रसन्न मुझे बहुत ही खुशी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस बच्चे के हाथ से वो भोग मुझे बहुत अच्छा लगा और माता जी बहुत ही प्रसन्न हो गई। सास संगत जी, सास संगत जी, हम जैसी विचार धारणाएं खुद पर लाएंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी रहेंगे, वैसे ही उनके भी संस्कार रहेंगे। सास संगत जी, इसीलिए हमें अपने बच्चों को सत्संग में बहुत ही जरूरी है जोड़ना, क्योंकि अगर हम सत्संग में उन्हें नहीं जोड़ेंगे तो उनकी विचारधाराएं अच्छी नहीं होंगी। सास संगत, हम जिस मार्ग पर चलेंगे हमारे बच्चे भी वैसे ही मार्ग पर चलेंगे। इसीलिए हमेशा निरंतर सत्संग सिमरन में जुड़े रहो और बच्चों को भी सत्संग में लेकर आओ, और वो जितना सिमरन करेंगे, जितना अरदास करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सास संगत जी, सास संगत जी, हमें हमेशा अपनी माता जी के दिए गए नियमानुसार, 5 पड़ों के अनुसार हमेशा तन मन धन से सत्संग में लगना है। साथ आप जितना इस सत्संग सिमरन में जुड़े रहेंगे, आपके परिवार में उतनी ही खुशहाली रहेगी, आपके बच्चों में उतना ही अच्छा संस्कार रहेगा। वो आपको देखकर वो खुद भी वैसे ही बनेंगे। इसीलिए साथ संगत जी, आपसे जितना हो सके उतना सत्संग सिमरन करिए। और हाँ, कुछ भी हो लेकिन समय निकाल कर सिमरन जरूर करिए, और साथ में बच्चों को भी लेकर, बच्चों को भी अपने साथ बैठाइए, उन्हें भी सिमरन करना सिखाइए, उन्हें सत्संग में जोड़िए, उन्हें भी सत्संग का अनुभव करने दीजिए। सास संगत जी, बाल संगत में भेजिए, आप जितना हो सके उन्हें सत्संग से जुड़े रहिए। अगर वो संगत से जुड़े रहेंगे तो उनके संस्कार भी अच्छे रहेंगे। सास संगत जी, सास संगत जी, इसी के साथ अगर दासी से कोई भूल चूक हुई होगी तो उसे क्षमा करना। सास संगत जी, सास संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।